मार्क करेंगे, यहाँ पर ये एलिवेशन जो है मार्क हो जाएगा एज ए एलिवेशन। नेक्स्ट हम लोग अदर डिटेल्स के लिए, अदर डिटेल्स के लेयर में हम लोग जितने भी एडिशनल डिटेल्स है जैसे की प्लान, साइट प्लान, सर्विस प्लान, सेप्टिक टैंक डिटेल्स, कंपाउंड वॉल डिटेल्स, और ये शायद ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग का ग्राउंड वाटर बोर का डिटेल्स, ये सब हम लोग सेलेक्ट करने के बाद से क्या करना पड़ेगा हमको, एक एक करके अदर डिटेल्स में जाके आपको मार्क करनी पड़ेगी। जैसे एक है आपका सेप्टिक टैंक डिटेल्स, तो ये मैंने इसको मार्क कर लिया सेप्टिक टैंक डिटेल्स। सर ट्रेनिंग चलते सर 90% हो गई। यस हाँ बोलिए। नेक्स्ट है ये साइट प्लान हमने ड्रा कर लिया है, साइट प्लान। और हेलो हम्म नहीं टाउन प्लान एक्चुअली आपका डेवलपमेंट अथॉरिटी में है, वो एक्सिक्यूटिव ऑफिसर ही टाउन प्लानर है। हाँ एक्सिक्यूटिव ऑफिसर ही टाउन प्लानर है। ठीक सर, हाँ चेयरमैन। ठीक ठीक। नेक्स्ट आता है आपका रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो यहाँ पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग आप यहाँ से मार्क कर लेते हैं। अगर कुछ अपार्ट फ्रॉम अगर ये अदर डिटेल्स के तहत अगर कुछ और मार्क करनी है आपको, तो यहाँ पर आप इसका टेक्स्ट जो है टेक्स्ट इंसर्ट करके आपको यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं। जैसे कंपाउंड वॉल डिटेल हो गया, साइट प्लान हो गया, सर्विस प्लान हो गई। तो ये हो गया मेरा अदर डिटेल्स जो है, ये जितने भी अदर डिटेल एक्चुअली यूज थी सबके हमने डिटेल्स मार्क कर दिया। अभी लास्ट जो हमारा कंपोनेंट बचता है एक ड्राइंग की, वो है आपका सेक्शन। तो सेक्शन ड्रॉ करने के लिए सबसे फर्स्ट जो हमारा स्टेप्स है वो हम लोग एक सेक्शन लेयर में जाएंगे और एक उसका सेक्शन का एक रेक्टेंगुलर बॉक्स हम लोग ड्रैग कर लेंगे। उस में हम लोग सेक्शन मेंशन कर देंगे उस लेयर में। सेक्शन एट एक्स एक्स हो सकता है, सेक्शन एट वाई वाई हो सकता है। नेक्स्ट हम लोग कोई भी सेक्शन ड्राफ्ट करते हैं, फर्स्ट हमारा उसका जो स्टार्ट होता है वो होता है ग्राउंड लेवल। तो फर्स्ट हम लोग ड्राफ्ट करेंगे ग्राउंड लेवल। यहाँ पर ग्राउंड लेवल के लिए ग्राउंड लेयर का लेयर है, उससे सबसे पहले पॉलीलाइन का यूज करके हम लोग एक कंटिन्यूअस ग्राउंड लेवल एक ग्राउंड लेवल का हमने ड्राफ्ट कर लिया। ग्राउंड लेवल ड्राफ्ट करने के बाद दूसरा जो हमारा है उसमें एक टेक्स्ट प्रोवाइड करना है। तो यहाँ पर मैच प्रॉपर्टी से हम लोग कोई भी एक टेक्स्ट प्रोवाइड कर सकते हैं या तो टेक्स्ट इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट ग्राउंड लेवल ड्राफ्ट होने के बाद से नेक्स्ट जो स्टेप होता है वो है आपका प्लिंथ ड्रॉ करना है। तो प्लिंथ ड्रॉ करने के लिए हमारे पास एक लेयर है फ्लोरिन सेक्शन। फ्लोरिन सेक्शन में जाके हमको, क्योंकि ये एल शेप का आपका प्लिंथ है, इसलिए हमको इसको ड्रॉ करनी पड़ेगी। अभी ये जो है हमने प्लिंथ ड्रॉ कर लिया पॉलीलाइन में, इसमें एक नोमेनक्लेचर हम लोग डाल देंगे प्लिंथ का। ये प्लिंथ का नोमेनक्लेचर इंसर्ट हो गया। अभी हमें ड्रॉ करनी है ग्राउंड फ्लोर प्लान, ग्राउंड फ्लोर। तो सबसे पहले एक रेक्टेंगल हम लोग ले सकते हैं, और रेक्टेंगल लेने के बाद यहाँ पर एक रेक्टेंगल हम लोग ले लिए ग्राउंड फ्लोर प्लान का। यहाँ पर क्या है कि लेवल थोड़ा डाउन है, इसलिए हम लोग यहाँ ऐड वर्टेक्स करके इसके लेवल को हम लोग डाउन कर सकते हैं।
इस फ्लोर के साथ ये जो सेक्शन है इनको असाइन करना पड़ेगा। इसके लिए सबसे पहले असाइन नेम में जाके हम लोग यहाँ पर फ्लोर नेम करेंगे असाइन। फर्स्ट करते हैं ग्राउंड फ्लोर प्लान। तो जैसे ग्राउंड फ्लोर प्लान मैंने सिलेक्ट किया, यहाँ पर क्वेश्चन आया सिलेक्ट फ्लोर प्लान पॉली फॉर ग्राउंड फ्लोर। तो पहले फ्लोर पॉली मैं यहाँ से ग्राउंड फ्लोर से लूंगा, लेकिन ये ग्राउंड फ्लोर में असाइन किया। आफ्टर दैट फिर मैं यहाँ पर टिपिकल लूंगा 1 एंड 2। टिपिकल मैं ले लिया 1 एंड 2 फ्लोर प्लान। इसके बाद से ये फ्लोर प्लान में सिलेक्ट किया, हो जाएगा फर्स्ट फ्लोर एंड सेकेंड फ्लोर। नेक्स्ट है टेरेस फ्लोर प्लान। तो टेरेस के साथ में यहाँ पर जो टेरेस फ्लोर मैंने ड्राफ्ट किया था, टेरेस फ्लोर और साथ में ये जो पैरापेट टेरेस का, इसको मैं असाइन कर लिया। तो ये हो गया मेरा फ्लोर प्लान के साथ सेक्शंस। अभी इसमें मुझको और दो चीज मुझको ड्राफ्ट करनी है और आपका चेकिंग के लिए। एक है आपका बीम और एक है स्लैब। तो बीम स्लैब ड्राफ्ट करने के लिए एक लेयर है सेक्शन एंड ऑल आइटम्स, उसमें जाके सबसे पहले हमको एक रेक्टेंगल एक बीम ड्राफ्ट करना पड़ेगा और उसके साथ एक स्लैब। ये मैंने स्लैब और बीम जो है ड्राफ्ट कर लिया। ये बीम मल्टीपल भी हो सकता है। आफ्टर दैट इसको मार्क करना है सेक्शन ऑन ऑल आइटम में जाके। यहाँ पर स्लैब, बीम, संकेन स्लैब फॉर टॉयलेट, रूफ, एसी डक्ट, ये सब मार्क करने का ऑप्शन इसमें प्रोवाइडेड है। सर नहीं, अभी अभी चलन पहले प्रोसेस करना पड़ता है, उसके बाद भेजना है फाइल। ठीक, मैं ट्रेनिंग चल रहा है, उसके बाद से मैं देखता हूँ कि फाइल में भेज दीजिए मुझे। ठीक ठीक ठीक। नेक्स्ट आपको यहाँ पर बीम सिलेक्ट करनी है। बीम में जाके आपको ये बीम मार्क करनी है। ये मार्क में जाके आपको सेक्शन ऑल आइटम में आपको स्लैब मार्क करनी है। स्लैब भी मार्क करने के बाद से इसको हम लोग नेक्स्ट फ्लोर में भी कॉपी कर सकते हैं। अगर इसमें अगर लिफ्ट वगैरह होगा, जैसे ये मैं ए ब्लॉक शो कर रहा हूँ, अगर जैसे कि लिफ्ट मशीन रूम है तो एक लिफ्ट लेयर में एक रेक्टेंगल लेनी है और उसको मार्क कर देनी है। यहाँ पे डीसीआर में जाके मार्क का ऑप्शन है, लिफ्ट मशीनों में जाके आपको इसको बस मार्क कर देनी है। तो आपका सेक्शंस में इतना ही है, फ्लोर प्लान्स में भी आपका इतना ही है और साइड प्लान में आपका इतना है। तो किसी को कुछ डाउट्स है क्या? हाँ सर। हेलो 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 हेलो। हाँ, किसी को कुछ डाउट है क्या? हाँ सर, एक्चुअली जैसे लिफ्ट का आपने आपने बोलिए सिर्फ साफी हेडरूम साहब। दिखाया ना, जैसे कि हाँ हाँ, जैसे कि आपने बस लिफ्ट का हेडरूम दिखाया, तो अगर पूरा वेल दिखाना होता है तो वो भी सेम लेयर में आ जाएगा। लिफ्ट वेल भी पूरा दिखाना होता है। क्या दिखाना होता? लिफ्ट वेल भी आता है ना सेक्शन में, वो तो पूरा हॉलो रहता है ना। हाँ, लिफ्ट वेल के लिए लिफ्ट का देखिए यहाँ पे एक मार्क तो करके सेफ ऑप्शन है। रहता है। हाँ, यहाँ पे आपको लिफ्ट मार्क करना है। जैसे मैं कंसीडर करता हूँ कि यहाँ पर एक लिफ्ट वेल है। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट जो है मैंने लिफ्ट लेयर में गया। ये जैसे मेरा लिफ्ट वेल है। फिर इसे हम जाके मार्क में जाकर यहाँ पर मैं उसको लिफ्ट मार्क करूंगा। ये मेरा हो जाएगा लिफ्ट। या तो मैं इसको डायरेक्टली लिफ्ट वेल लिख सकता हूँ।
ये आपका ऐसा लीफ मार्केट नहीं है। सर और कुछ डाउट है? सर जैसे ये आप परपेंडिकुलर लेयर्स में आप ड्राफ्ट कर रहे हो, पहले से ड्राफ्टेड एक ड्राइंग है, तो अगर हम लोग सेम लेयर्स में ही पूरा ड्राइंग ड्राफ्ट करते हैं तो वैसे भी कर सकते हैं, या फिर हम लोग को लाइक अलग से ड्राफ्ट करके फिर इस लेयर में डालना हो? नहीं, देखिए दो ऑप्शन है आप है, ये आपका प्रोफिशिएंसी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप ऑटोकैड में ड्राफ्ट करेंगे और फिर उसको कन्वर्ट करेंगे कि आप डायरेक्टली पीडीसीआर में ही ड्राफ्ट कर सकते हैं। हेलो हेलो हेलो, ठीक है हेलो। हाँ सर बोलिए। हाँ, ये बेसमेंट में होगा तो क्या होगा कंसिडरेशन? बेसमेंट में होगा तो आपको सबसे पहले क्या होगा? और दो बातें आपका सेक्शन में जाइए जो आपने अभी ड्राफ्ट किया है, जस्ट जूम इन। हाँ, ये जो आपने जो फर्स्ट सेकंड फ्लोर पे जो सेक्शन का जो आपने बॉक्स बनाया वो प्रोजेक्टेड लिया है टेरेस के प्रोजेक्शन में, वैसा कुछ करना जरूरी है और वी हैव टू कीप नहीं, इट as it is, जरूरी नहीं है। हाँ नहीं, ऐसे प्रोजेक्ट हाँ, रखने ये की आपने जरूरत बाहर नहीं लिया है, है। एज इट इज रख सकते हैं। हाँ तो ये देखिए, अच्छा हाँ, ये दिस इज द करेक्ट वे ना? ओके, ये करेक्ट हुआ है। सिमिलरली बट आपने इधर भी किया। हाँ, स्टेयरकेस में भी आपने ऐसा किया था, मुझे लगा कि वो टॉप लेवल का कंसिडरेशन किया, इसके वजह से शायद ये प्रोजेक्शन लिया आपने वैसा। नहीं, ऐसा स्टेयरकेस कुछ का नहीं जो है। आपका हेडरूम As है it ना, हेडरूम में भी आपने वैसा ही किया है। हाँ, बेडरूम में भी मैंने वैसे ही किया है। यस ये यस, एक्चुअली आपने वैसा टाइम किया है, तो वो भी कंज्यूमिंग पीछे आएगा मतलब। यस हाँ हाँ, ओके हाँ, दिस इज द करेक्ट वे। ओके, और कुछ है किसी और को? बेसमेंट में सर क्या होगा? बेसमेंट में व्हाट अबाउट बेसमेंट कंसिडरेशन? बेसमेंट में बता रहा हूँ। सबसे पहले हमें एक फ्लोर ड्राफ्ट करना है। अगर यहाँ पर बेसमेंट फ्लोर होगा तो यहाँ पर नीचे बेसमेंट भी आपको शो करना पड़ेगा। जैसे मैं इसको बेसमेंट ले रहा हूँ, जब बेसमेंट होगा तो आपका प्लेन नहीं रहेगा। अभी इसके साथ इसको असाइन करना है। ये हो गया मेरा फ्लोर और ये हो गया मेरा फ्लोरिंग सेक्शन। यहाँ पर बेसमेंट फ्लोर और बेसमेंट में डिटेल आ गया। अभी इसको मैं कॉपी करके बेसमेंट में जा रहा हूँ। कंसीडर करते हैं कि बेसमेंट में फुली पार्किंग है, तो यहाँ पर मुझको एज इट इज पार्किंग ड्रॉप करनी है, पार्किंग मार्क करनी है। सर आपका स्क्रीन नहीं दिख रहा है सर, योर स्क्रीन इज नॉट कमिंग। स्क्रीन नहीं दिख रहा है, एक मिनट लग रहा है मीटिंग का टाइमिंग ओवर हो चुका है। अब कंसीडर करते हैं कि यहाँ पर बेसमेंट का जो यूज है वो पार्किंग है, फुली पार्किंग है, तो आपको पार्किंग का लेयर ड्रॉप करके पार्किंग मार्क करनी है, स्टेयरकेस ड्रॉप करनी है। अगर कुछ एक्सरी यूज है तो यस, जैसे कि अगर समवेल रहा या ऐसा रहा तो व्हाट टू डू? तो इसमें एक्सरी यूज वगैरह हो सकता है। इसके लिए मार्क में जाके एक्सरी यूज में जैसे कि बेसमेंट में जनरल रूम हो सकता है, पंप हाउस हो सकता है, सर्वेंट क्वार्टर हो सकता है, कोई भी टॉयलेट हो सकता है। सर समवेल पंप हाउस, हेलो, सम टैंक है, सम टैंक है यहाँ पर। तो बेसमेंट का प्रोसेस ऐसा रहेगा। हेलो हाँ बोलिए। हाँ सर, और एक डाउट था कि आजकल सर पैरामीटर ये जो फसाड डिजाइन जैसा होता है ना, कर्व वॉल या इस तरह का ऑर्नामेंटल अगर फसाड रहेगा एक्सटर्नल, तो उस टाइम पे कर्व लाइंस लेके सिलेक्ट किया जा सकता है? पीडीसीआर में लिया लिमिटेशन से उसको? पीडीसीआर में आर्क करके कमांड है,
जैसे मैं एक क्या पॉलीलाइन बोल ले रहे रहा सर? हूँ। हाँ हाँ, पॉली कर्व वॉल्स या ऐसा हाँ, रहा तो व्हाट अभी टू डू? यहाँ पर कन्वर्ट टू आर्क आता है, हम्म। इसको मैं एज ए कर्व ऐसा ले सकता हूँ। ये हो गया आपका बेसिक पीडीसी कन्वर्सन। अब स्टेप है, इसको वेरीफाई करने का क्या क्या स्टेप है। यहाँ डेवलपमेंट अथॉरिटी वगैरह सेट करते हैं एज इट इज, जैसे जीएमसी जीएमडीएम है, आपका अथॉरिटी ग्रेड सेट करनी है। आपका नेचर ऑफ डेवलपमेंट न्यू और एडिशनल ऑल्ट्रेशन, लोकेशन टाइप आपका विद इन यूएलबी एरिया, आउटसाइड यूएलबी एरिया। ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि इसके ऊपर जो है आपका पूरा रूल इंजन जो है इसी पे कॉन्फ़िगर्ड है। तो विद इन यूएलबी एरिया अगर मैं आउटसाइड यूएलबी एरिया आता हूँ तो मेरा जो ऑटो डिजाइन स्कूटनी होगा वहां पर क्या होगा, मिसमैच हो जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका प्लॉट यूज। तो प्लॉट यूज में आपको इतने टाइप्स के प्लॉट यूज जो है यहाँ पर एज पर बिल्डिंग बाय लॉस आपका यहाँ पर कॉन्फ़िगर्ड किया हुआ है। हेलो हेलो। इतने टाइप के प्लॉट यूज, जैसे मैं रेसिडेंशियल सेट करता हूँ तो प्लॉट यूज के अंडर में सेवरल सब यूज है, जैसे रेसिडेंशियल अपार्टमेंट, रो हाउस, विला, देन हाँ, आपका फार्म आपका हाउस है, आवाज इको हो रहा है, समझने में थोड़ा वगैरह, दिक्कत हो रहा है। अदर रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स वगैरह होगा। अगर मैं इसमें कमर्शियल सेट करता हूँ मर्केंटाइल, तो मर्केंटाइल के अंडर में मेरे पास शॉप, स्टॉल, शोरूम ये सब वगैरह आएगी। अगर मैं कुछ अदर दैट इंडस्ट्रियल सेलेक्ट करता हूँ तो इंडस्ट्रियल में सर्विस इंडस्ट्री, हेवी इंडस्ट्री, लाइट इंडस्ट्री ये सब चीजें आएंगी। तो ये सब सेलेक्ट करने के बाद से आपको यहाँ पर जोन सेलेक्ट करना है, क्योंकि सर्टेन जोन पे सर्टेन आपका प्लॉट यूज और बिल्डिंग यूज आपका परमिटेड है। कुछ जोन में रिस्ट्रिक्टेड जोन है, जैसे ग्रीन बेल्ट है, इको सेंसिटिव जोन है, ये सब में आपका कुछ कंस्ट्रक्शन जो है प्रोहिबिटेड रहता है। तो यहाँ पर लैंड यूज जोन को भी आपको प्रॉपर सेलेक्ट करनी है। आफ्टर दैट आपको यहाँ पर दाग नंबर, पट्टा नंबर मेंशन करना है कि प्रपोजल का दाग नंबर, पट्टा नंबर क्या है। नेक्स्ट आपका रेवेन्यू विलेज एंड मोजा अगर आपका प्रपोजल का आपको फिल करनी है। एंड प्लॉट डिटेल्स, प्लॉट डिटेल्स में आपका नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट में आपका सराउंडिंग क्या है उसका डिटेल्स फिल करनी है। आफ्टर दैट आर्किटेक्ट ऑनर डिटेल्स अलोंग विद मोबाइल नंबर एंड एड्रेस। यहाँ आर्किटेक्ट का लाइसेंस नंबर भी इंपॉर्टेंट है फिल करना। ये सब करने के बाद जैसे मैं ओके करता हूँ तो मेरा क्या करता है, ये प्रपोजल जो है आपका क्रिएट होती है। नेक्स्ट हमको यहाँ पर मार्जिन मार्क करनी है। मार्जिन मार्क करने के लिए यहाँ पर एक टैब है, जैसे मैं मार्जिन टैब में क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर प्लॉट्स मुझको सेलेक्ट करनी है और यहाँ पर फ्रंट सेलेक्ट करनी है। फ्रंट जैसे सेलेक्ट करूंगा तो यहाँ पर उसका पहले जो है फ्रंट मुझको मार्क करनी है। फ्रंट मार्क करने के बाद से फिर होता है रियर। रियर एरिया जो होगा आपका प्लॉट का जो रियर साइड होगा उसको मुझको मार्क करनी है एज ए रियर। देन होता है मेरा साइड वन। साइड वन में जाके आपको जो साइड वन है उसको आपको मार्क करनी है। आफ्टर दैट साइड टू। साइड टू में आपका जो भी साइड टू है वो मार्क करनी है। लास्ट में आपको प्लॉट विड्थ और प्लॉट डेप्थ जो है उसको मेंशन करनी है कि आपका प्लॉट डेप्थ एंड प्लॉट डेप्थ कितना है। ये एग्जैक्टली क्या होता है, प्लॉट डेप्थ और ये एवरेज कैलकुलेट करता है। देखिए फ्रंट में मेरा अगर कम है और रियर में ज्यादा है तो ये एवरेज जो है एवरेज कंसीडर होगा, प्लॉट डेप्थ एंड प्लॉट विड्थ बोथ। ये जैसे मार्जिन मार्क करने के बाद से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पर फर्स्ट वेरिफिकेशन करते हैं।
नहीं चालू है अभी। नहीं अभी तक तो नहीं आ रहा है कोई नोटिफिकेशन। लिंक नहीं ओपन हो, रुकिए अभी चेक कर रहा हूँ।